राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल तैर रहा है। क्या पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे हैं या फिर इसके पीछे सिर्फ प्रशासनिक मजबूरियां हैं? हाईकोर्ट की सख्त समय सीमा, सरकार की धीमी तैयारियां और अब मानसून की दस्तक, इन तीनों के बीच चुनावी गणित पूरी तरह उलझता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर चुनाव में देरी की असली वजह है क्या? दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने 22 मई को साफ निर्देश दिया था कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया 31 जुलाई तक हर हाल में पूरी की जाए। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सरकार को आरक्षण प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए पत्र भेजा। लेकिन आज की स्थिति यह है कि वार्डों का पुनर्गठन पूरे होने के बावजूद एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए सीटों का अंतिम आरक्षण अब तक तय नहीं हो पाया। यानी चुनाव की सबसे अहम प्रक्रिया अभी भी सरकारी फाइलों में अटकी हुई है। इधर सरकार की ओर से मानसून को सबसे बड़ी चुनौती बताया जा रहा है। तर्क दिया जा रहा है कि भारी बारिश के दौरान ग्रामीण इलाकों में मतदान कराना, पोलिंग पार्टियों को पहुंचाना और सुरक्षा व्यवस्था संभालना आसान नहीं होगा। लेकिन विपक्ष इस दलील पर सवाल उठा सकता है। क्या मानसून का अंदाजा पहले से नहीं था? और अगर चुनाव समय पर होने थे तो आरक्षण प्रक्रिया में इतनी देरी आखिर हुई ही क्यों? राज्य निर्वाचन आयोग का ये भी कहना है कि उसकी तैयारियां लगभग पूरी है। मतदाता सूची तैयार है, चुनावी मशीनरी तैयार है, लेकिन सरकार के ग्रीन सिग्नल के बिना तारीखों का ऐलान संभव नहीं है। और पूरी नजर राज्य सरकार पर है कि वह हाई कोर्ट की समय सीमा का पालन करती है या फिर अदालत से अतिरिक्त समय मांगती है। यानी राजस्थान में इस वक्त सिर्फ चुनाव की तारीख तय नहीं हो रही, बल्कि इसके साथ सियासी संदेश भी तय होगा। क्या ये केवल प्रशासनिक देरी है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान की राजनीति में चुनाव से पहले ही चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है।